Praise the Lord, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू गाइस। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवीएन को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज बाइबल टीचर सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 209 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा राफा, यहोवा हु हील्स, यहोवा राफा, यहोवा शाफी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात, यहोवा राफा, यहोवा शाफी यानी यहोवा शिफा देता है का मुकाशफा बताएं। और इसराइल पर यहोवा ने खुद ये नाम जाहिर किया और गैर कौमों के हवाले से भी यहोवा क्या शिफा का प्रोग्राम रखता था। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात में शाफी होने का मुकाशफा बताएं कि मसीह यीशु ने आकर बाप के प्रोग्राम शिफा को जाहिर किया, इसके बारे में बताएं और अलाही शिफा पाने का असूल क्या है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरान तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने कुरान तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर अपने डॉक्टर से हासिल करेंगे। साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। खुरूज 15वां बाब 26वीं आयत कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। पहला पत्रस 2 बाब 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन। पास्टर बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी को लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा राफा, यहोवा हु हील्स या यहोवा हीलर, यहोवा राफा, यहोवा शाफी जो शिफा बख्शता है। आज की नहायत अहम डॉक्ट्रिन और जो हवाला जात पढ़े गए खरूज की किताब में से खुदा ने मूसा से मुखातिब होकर मारा, जहाँ पर उन्होंने कड़वा पानी पिया, वहाँ उस जगह पर एक आइन, एक शरीयत खुदा ने शिफा के हवाला से स्पेशली मूसा को दी। अभी होरब के पहाड़ पर मुकम्मल 10 अहकाम और सिविल लॉज और रिलीजियस लॉज अभी नहीं मिले। अभी जब ये मिस्र से निकले और बनी इसराइल ने कुर्जम को अबूर किया और इस बड़े अहम मौजा से जो कुर्जम को अबूर किया गया, खुदा ने बनी इसराइल को कुर्जम अबूर करवाया और फिरौन और उसके रथ फिरौन समेत डूब कर हलाक हुए। और मरियम ने अपनी सहेलियों के साथ गीत गाया और गीत गाने के बाद ये खुशी खुशी आगे बियाबान के अंदर दाखिल होते हैं और ये शोर के बियाबान में जो ही दाखिल होते हैं तो 3 दिन का ये सफ़र करके एक जगह पर पहुंचते हैं और 3 दिन में इनको कोई रास्ता में पानी का कोई चश्मा ना मिला। और जब 3 दिन का सफ़र करके ये एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनको पानी तो मिला, मगर वो पानी जब इन्होंने पिया तो वो पानी कड़वा था। तो यहाँ पर ही से खुदा ने उनके साथ एक कोवेनेंट बांधा। तो जब हम यहोवा राफा की यहाँ बात करने जा रहे हैं तो खुदा मुख्तलिफ अपने नामों से अपनी क्वालिटी, अपनी सिफात, अपनी नेचर का इजहार करता आया है, आ रहा है। और पेट्रोलॉजी में हम यही लर्न कर रहे हैं यहोवा के हवाला से कि किस तरीके से वो यहोवा शिलोम है, यहोवा याइरा है, यहोवा सिदकदू है, यहोवा निसी है और दीगर बेशुमार और भी
टाइटल हमें यहोवा की ज़ात के हवाला से जो यहोवा बाब फर्स्ट पर्सन में हमें दिखता है। तो यहाँ पर जब अभी ये कुर्जम अबूर करके ये बियाबान में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस बांधा गया, ये लर्न करने वाली बात है कि जब ये मुल्क मिस्र से निकलते हैं तो मुल्क मिस्र के ऊपर जितनी आफतें आती हैं और उन आफतों से मिस्र तबाह हो जाता है, उसकी वजह कि फिरौन बने इसराइल को जाने नहीं देता था, क्योंकि खुदा ने बने इसराइल के लिए मूसा को जो लीडर बनाया था और मूसा ने जाकर फिरौन से कह दिया कि मेरे लोगों को जाने देता कि वो जाकर यहोवा की इबादत करें, तो वो बज़िद हो गया और जाने नहीं देता था, जिसकी वजह से उसके दरिया खून बन गए और मैनक ओले जुइयाँ और मरी वबा इबन के तारीकी उसके मुल्क में छा गई, उसके पलौठे मारे गए। तो मुल्क मिस्र का सत्यानाश हो गया और ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां उनके ऊपर आईं, खुदा ने उनको बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया। तो जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलकर ये कुलजम के ऊपर आते हैं तो वहां से कुलजम को खुदा अबूर कराता है और मूसा अपनी लाठी जो कुलजम के ऊपर मारता है तो कुलजम रास्ता देता है, ये बियाबान में दाखिल हो जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मरियम ने, सहेलियों ने, कौम ने खूब ललकारा और गीत गाए यहोवा के हवाला से कि यहोवा ने उनको रिहाई दी है, और जब इनको आज़ादी मिलती है और ये खुशी खुशी आगे बियाबान में दाखिल होते ताकि मुल्क कनान में वादा की सरजमीन में पहुंचे। और जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि अभी इनको होरब के पहाड़ पर जाना था, वहाँ पर इनको शरीयत दी जानी थी, 10 अहकाम दिए जाने थे, पर उससे पेशतर ही जब अभी 3 दिन का सफ़र करके ये एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं कि प्यासे हैं और पानी इनको मिल नहीं रहा, और जब पानी मिला भी तो पानी कड़वा था, वो चश्मा कड़वा था, और ये मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि यहाँ तो कड़वा पानी है और तो हमें कहाँ ले आया है। तो यहाँ पर खुदा ने इनके लिए एक तो मौजज़ा किया और एक यहाँ पर शरीयत का आगाज़ कोविडेंट बांध कर दिया। हालांकि शरीयत मुकम्मल तौर पर होरब के पहाड़ पर दी गई, वहाँ पर 10 अहकाम, पर यहाँ पर एक अहद जो बांधा गया है, ये मारा इस जगह का नाम रखा गया क्योंकि पानी कड़वा था और उस कड़वे पानी की वजह से इन्होंने इसका नाम मारा रखा। तो पहली बात तो खुदा ने मूसा को कहा कि एक मैं दरख्त तुझे दिखाता हूँ, तो उस दरख्त को इस पानी के चश्मा में जो कड़वा है डाल दे तो पानी मीठा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि मूसा ने वो पेड़, वो दरख्त, वो प्लांट उस कड़वे पानी के चश्मा में जब डालता है तो पानी मीठा हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया हमें अलीशा की मिनिस्ट्री में मिलता है कि पानी कड़वा था, नमकीन था, तो उससे एक नए बर्तन के अंदर नमक डाला और जब पानी डेला तो वो पानी मीठा हो गया। तो यहाँ भी एक असूल हमें मिलता है कि यहोवा खुदा ने खुद मूसा से कहा कि इस कड़वे पानी के अंदर एक दरख्त को डाल दे, इस पेड़ को जो बियाबान के अंदर दिखाया गया, तो उसने वो दरख्त डाला तो पानी मीठा हो गया। ये भी क्राइस्ट के हवाला से प्रेडिक्शन हमें मिलती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, वो हमारी जिंदगियों के कड़वे पानियों को मीठा कर देता है। तो इस मानी के लिहाज से भी यहोवा जो दरख्त का मानी दे रहा है कि अगर कड़वे पानियों को मीठा करना है तो कुछ डालना पड़ेगा, यानी दरख्त डालना पड़ेगा। तो ये एक फार्मूला, एक असूल दिया गया और उसके बाद एक आइन उनको दिया गया, शरीयत उनको दी गई, क्योंकि कड़वा पानी पीने से वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकते थे, तो उनका पानी मीठा कर दिया गया। और वैसे भी बने इसराइल मिस्र के अंदर वो जानते थे कि मिस्र के लोग किन किन बुतों की इबादत प्रस्तुत करते हैं, तो बनी इसराइल भी बुतों की प्रस्तुत वहाँ करता, पर खुदा अपने नाम की खातर अब्राहम से जो वादा किया था उनको निकाल कर मुल्क कनान में प्रॉमिस लैंड के अंदर ले गया। तो यहाँ मारा जो जगह बियाबान के अंदर थी, जब पानी को मीठा कर दिया गया तो साथ ही खुदा ने एक आइन उनको अहकाम उनकी आजमाइश के लिए दे दिए। अगर तुम मेरे हुक्मों को जो मैं तुम्हें दूं उसको सुनो और उसके ऊपर अमल करो, तो जो बीमारियां मैंने मिस्र के ऊपर भेजी हैं तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूं। तो यहाँ पर
यहवा राफा अपने नाम का इंट्रोडक्शन यहवा बाप करता है, तो हमें साफ मालूम हो जाता है कि ये कोविनेंट जो हीलिंग का बांधा गया है कि यहवा हीलर है, यहवा शाफी है, तो उससे पहले कड़वे पानी को मीठा बनाया गया है। यानी ये बताया गया कि कड़वाहट तुम्हारी दूर हो सकती है अगर जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल करो। तो एक सिंपल सा लॉ, एक सिंपल सा असूल यहवा ने बता दिया है। तो इतनी बड़ी शरीयत जो आगे जाकर दी गई, अगर किसी ने फॉलो करना है, यहवा को फॉलो करना है, क्राइस्ट को फॉलो करना है, तो एक असूल यहाँ पर है कि अगर बाप जो कहता है अगर उसके ऊपर अमल करोगे तो जिंदगियों में कामयाबी आएगी। यानी कड़वे पानी के अंदर यहवा ने कहा कि दरख्त डाल दो तो वो मीठा हो गया। तो ये शरीयत यही है कि बाप जो कहता है वो कर दिया जाए तो खुदा बरकत वकूअ के अंदर लाता है। पर बनी इसराइल को आगे चलकर देखते हैं कि उन्होंने अमल नहीं किया। और आज की दुनिया के अंदर भी जब फजल का दौर है तो बहुत से मसीही नींद गरम हालत में होते हैं और वो अमल कर नहीं पाते, मुख्त बीमारियां उनकी जिंदगियों के अंदर आ जाती हैं। तो ये एक असूल अपनी जिंदगी में ठहरा लें कि अगर कड़वे पानी के अंदर दरख्त डाला गया है, यहोवा ने जो बात कही है उसके ऊपर अमल किया जाए, तो फिर आगे चलकर होने में एक शरीयत दी गई, अहकाम दिए गए। इसका मतलब कि जो अहकाम दिए गए हैं उनके ऊपर अमल करोगे तो उसका रिजल्ट बरकत के अंदर आएगा जो कहा गया है। तो यहाँ पर एक आइन दिया गया, यानी पानी को जो ही मीठा बनाया जाता है। तो यह अपना इंट्रोडक्शन शाफी के तौर पर, हीलर के तौर पर देता है कि मैं तेरा खुदा, तेरा शिफा देने वाला हूँ। यानी यहवा रफा, यहवा हु हील्स, खुदामुंद जो शिफा बख्शता है, यहवा जो शिफा बख्शता है, यहवा शाफी यहाँ पर शिफा देने के हवाला से यहवा हीलर है। ये बहुत बड़ा अपना मुकाशवा अपनी ज़ात का देता है, क्योंकि उसी ने इंसान को बनाया, पैदा किया, उसी ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला। वो रूह बदन जान का मुहाफिज से बचाता है, वही बनाने वाला है, वही शिफा बख्शने वाला है। जब जिंदा करता है, शिफा बख्शता है, तो ये सारी अथॉरिटी, इख्तियार यहोवा के पास है। तो उसने ये बनी इसराइल के ऊपर इंकशाफ कर दिया कि अगर बीमारियां आएंगी भी तो वो किस वजह से आती हैं। अगर कोई शिफा पाना चाहता है तो मेरे हुक्मों पर अमल करे, क्योंकि मैं तेरा शाफी खुदा हूँ, मैं शिफा बख्शता हूँ। शिफा खुदा यहोवा से निकलती है, क्योंकि उसने अपना नाम बता दिया कि यहोवा राफा। तो यहोवा राफा को हम यहोवा रुफे भी कहते हैं या यहोवा रुफका भी कहते हैं। यहोवा राफा का मतलब गॉड हु हील्स, यहोवा हु हील्स, यहोवा यानी खुदावंद जो शिफा बख्शता है। यहोवा हमारा शाफी है। तो शिफा के हवाला से ये कोविनेंट सिर्फ ये बनी इसराइल से बांधा गया है। अभी औरत के पास इन्होंने जाना है, पहाड़ के पास, और वहां पर मुकम्मल शरीयत दी जानी है। तो पहले ही पानी को मीठा करके उनको ये बता दिया गया कि जो मैं अहकाम तुम्हें दूंगा उसके ऊपर अमल करोगे तो बरकत पाओगे, हर तरह की बरकत हुकूक के अंदर आएगी। पर यहाँ जो कोविनेंट का आगाज किया जा रहा है, ये शफा का जो वादा किया गया है, ये हीलिंग कोविनेंट उनके साथ बांधा गया है। तो जब हीलिंग कोविनेंट बांधा गया है तो इसका ताल्लुक सिर्फ शफा जो बदनी है उसके हवाला से नहीं है, बल्कि रूह बदन जान की शिफा के हवाला से है। तो राफा जो हिब्रू में हम राफा कहते हैं, तो इसका मतलब टू मैन टू हील या टू रिस्टोर। ये रेस्टोरेशन के मानी के अंदर, ये हीलिंग के मानी के अंदर, ये रिपेयर के मानी के अंदर, यानी बनी इसराइल के साथ जो अहद बांधा गया है कि उनकी रूह बदन जान ट्राइकॉट में उनकी बॉडी जो है उनके हवाला से जो यहोवा ने उनको दी है, ये वादा कर दिया कि उनको हर तरह से, यानी यहोवा हर तरह से उनको हील करेगा। हीलिंग के हवाला से हम सिर्फ बदन की शिफा के हवाला से ज्यादा जो फोकस करते हैं और ज्यादा प्रीच करते हैं, मगर हीलिंग जो यहोवा देता है, जो हीलिंग का यहाँ पर कोविनेंट बांधा गया है, वादा किया गया है, और ये कहा गया है अगर तुम मेरे हुक्मों को सुने और उस पर अमल करे तो जो बीमारियां मैंने मिस्र पर भेजी हैं तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदा तेरा शाफी हूँ। यानी यहोवा हीलर है हमारा, यहोवा राफा है। तो फिर मिस्र की बीमारियां इसराइल के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी।
پر ہمیں بائبل مقدس کے اندر یہ سایہ پہلے باب میں ملتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی ساری بستی بنی اسرائیل بیماریوں کے اندر چلا گیا. اور بائبل میں یسایہ کہتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک گھاؤ ہیں, ناسور ہیں, زخم ہیں جو باندھے نہ گئے. یعنی پوری بنی اسرائیل قوم ایک بیمار قوم کی حیثیت سے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر سامنے آتی ہے. حالانکہ ابھی شریعت بھی نہیں ملی, ابھی یہ ملک کنعان پرومس لینڈ میں داخل بھی نہیں ہوئے. کوویننٹ باندھ دیا گیا ہے کہ اگر نجات اور شفا اور بحالی برکت حاصل کرنی ہے تو میرے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہوگا. تو یہ ہمیں فرسٹ کوویننٹ جو بیابان کے اندر ہیلنگ کے حوالہ سے باندھا گیا ہے, دیا گیا ہے, اس کے اندر ان کی روح بدن جان تینوں کی شفا کے حوالہ سے ہے. یعنی نجات, شفا, ریسٹوریشن, زندگی, برکات, ہر طرح کی جو ریسٹوریشن ہے اس کو ہم ہیلنگ کے معنی کے اندر لیتے ہیں. اس کے اندر ہماری ایموشنز بھی ہیں جہاں پر خدا ہر طرح کا مرہم لگاتا ہے, ہیل کرتا ہے. تو جب ہیلنگ کی بات آئے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہوہ رافع نے جو بات کہی ہے یہ صرف بدن کی شفا کے لیے نہیں ہے, یہ ان کی جسمانی اور روحانی ہر طرح کی شفا, یعنی زندگی کے اندر جو گھاؤ ہے, زندگی کے اندر جو پرابلم ہے, سب کو وہ ریسٹور کرتا ہے, شفا بخشتا ہے, چنگائی بخشتا ہے, نجات بخشتا ہے. تو جب یہ ملک مصر سے نکل کے آتے ہیں تو کوئی بیمار نہ تھا, پر جب یہ کڑوا پانی پیتے ہیں تو وہاں پر ان کے اندر اب پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. تو کوویننٹ باندھا جاتا ہے کہ اگر زندگی کے اندر سے کڑواہٹ, بیماریاں دور رکھنی ہے تو پھر کوویننٹ کے اوپر عمل کرنا ہوگا. یعنی یہوہ کے آئین احکام جو وہ کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے کہ درخت کو پانی میں جو کڑوا ہے ڈال دو تو وہ میٹھا ہو گیا, تو اسی طرح جو جو احکام دیا جائے گا اس کے اوپر عمل کرنے سے برکت وجود کے اندر آئے گی. تو ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری ملتی ہے کہ جب یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پہلے تو ہمیں مریم کا کوڑ نظر آتا ہے, جو موسیٰ کی بہن مریم کو کوڑ ہو گیا کیونکہ وہ موسیٰ کے خلاف بار بار ہوتی تھی. تو خدا نے اس کو کوڑ میں ڈالا تو وہ 7 دن تک کوڑی رہی. تو پھر موسیٰ نے دعا کی خدا کے حضور اور شفاعت کی, تب مریم شفا پاگی. اب موسیٰ کا مریم کے بارے میں شفاعت کرنا, خدا کے حضور فریاد کرنا, وہ شفا بھی اسی لیے پاگی کہ موسیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہوہ شافی ہے, یہوہ شفا دیتا ہے. تو اگر مریم نے کہیں پر خدا کے حکم سے باہر ہوئی ہے تو اس نے خدا کے حضور شفاعت کی اور خدا نے پھر مریم کو ہیل بھی کیا, بحال کیا. تو یہ مریم کی ہمیں بیماری فوراً نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے وہ کوڑی ہوئی اور شفا پا گئی. تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے مختلف آزمائشوں میں بھی پڑھتے رہے, اور پھر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہی یہ ملک کنعان میں پرومس لینڈ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ چشموں کی سرزمین اور بڑے باغات, پہاڑ جب یہ دیکھتے ہیں, اونچے مقام دیکھتے ہیں تو یہ فوراً ان کا مائنڈ بت پرستی کی طرف گیا کہ کس طریقے سے یہ مصر میں بت پرستی کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان اونچے مقاموں کی عبادت کریں گے, ان اونچے مقاموں پر پرستش کریں گے. تو اس جگہ کا نام انہوں نے باما رکھا, یعنی اونچے مقام جہاں یہ بت پرستی کریں گے. اور ساری نیشن, ساری قوم انہوں نے بت پرستی کی. تو بنی اسرائیل روحانی طور پر بھی پستی میں چلی گئی, جسمانی طور پر بھی پستی میں چلی گئی, غربت کے اندر چلی گئی. اور احبار کی کتاب کے اندر ججمنٹ کے حوالہ سے خدا نے لکھوا دیا تھا کہ میں اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو 1 ٹائم, پھر 7 ٹائم, 14 ٹائم, 21 ٹائم, اور کال وبا ان کے اوپر آئے گی, اور پھر اسیری کے اندر ان کو بھیج دوں گا. تو مختلف طریقے سے ان کو بتا دیا. اور موسیٰ نے استثنا 27ویں باب کے اندر بھی یہ نیو جنریشن کو یہ بتا دیا. مواب کے میدانوں کے اندر ابھی وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہوئے تھے, اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو, اس کے حکموں کو مانو جان پہچانی کے ساتھ, شہر میں بھی مبارک ہوگا, گھر آتے وقت باہر جاتے وقت مبارک ہوگا, تیرا ٹوکرا کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تو ہیڈ کہلائے گا, ٹیل نہیں کہلائے گا. جس کام میں تو ہاتھ لگائے گا وہاں میں برکت کا حکم دوں گا. اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تو
मेरे हुक्मों को ना माने तो हर तरह की वबा तुझ पर आएगी। आंखों की सोजिश, बीमारी, तपदक, बुखार और हर तरह की बीमारी का जिक्र उस चैप्टर में किया गया है कि जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए ये बीमारियां तेरा पीछा ना छोड़ेंगी। हालांकि शुरू में कोविड ने बांध दिया था कि अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करे तो मैं मिस्र की बीमारियां जो मिस्र में भेजी तुझ पर ना भेजूंगा। तो अगर ये मिस्री बीमारियां, दुनिया की बीमारियां जो आती हैं, तो अगर कोई खुदा के हुक्मों पर ना चले, वैसे तो ये सिंफुल नेचर जो आदम से आ रही है, गुनाह की वजह से मौत आई और मौत सबसे बड़ी बीमारी है। और जिसमें जितनी बीमारियां आती हैं गुनाह की वजह से, तो भी जब मिस्र से बनी इसराइल को निकाला तो खुदा ने फिर रहम किया। एक तो उनको आज़ादी दी मिस्र से, दूसरा उनको कहा कि मैं तेरा शाफी हूँ, तुम्हें शिफा बख्शूंगा। हालांकि सिंफुल नेचर उनके अंदर मौजूद है, पर वादा कर दिया कि मेरे हुक्मों को मानते चले जाओ, शरीयत पर अमल करते चले जाओ, तो बीमारियां तुम पर नहीं आएंगी जो मिस्र में मैंने मिस्रियों पर भेजी है। तो इतना बड़ा कोविड जो आज भी दुनिया को समझ नहीं आता, और दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं और बीमारियों से भरे हुए हैं। अगर ये खुदा की तरफ रुजू करे तो बीमारियों से बच सकते हैं, मगर उस दौर के अंदर भी बनी इसराइल इसके ऊपर तवज्जो ना दी, तो खुदा ने वादे कर दिया था कि अगर मैं हुक्म पर अमल करोगे तो मैं बीमारियों से बचाऊंगा। जब ये मुल्क कनान में दाखिल हो जाते हैं तो दो पहाड़, कोई गराजीम और कोई इबाल के ऊपर जो अहकाम एक तो लिखे गए और फिर वहां से अनाउंसमेंट होती थी। कोई गराजीम से बरकतें अनाउंस होती थी और कोई इबाल से लानतें जो थी अनाउंस होती थी। यानी अगर हुक्मों पर अमल ना करोगे तो कोई इबाल के बंजर पहाड़ की तरह हर तरह की लानत बीमारी उनके ऊपर आएगी। तो बार बार उनको बताया जा रहा था। तो ये कोविड जो हीलिंग का बताया गया है, तो ये यहोवा बाप ये हीलर के तौर पर सामने बात आती है। यानी बने इसराइल के अंदर कोई बीमारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहोवा ने ये कोविडेंट बांध दिया कि मैं हीलर हूँ, मैं तेरा शाफी हूँ, मैं तुझे शिफा देने वाला हूँ। तो जैसा आज यीशु के नाम से शिफा हमें मिलती है, तो यहोवा हीलर, तो बने इसराइल के अंदर अगर कोई शिफा पा भी जाता तो वो यहोवा के नाम से शिफा पाता था, क्योंकि यहोवा ने अपना नाम बता दिया था कि यहोवा राफा उसका नाम है, यानी वो तेरा शाफी है, वो हीलिंग देता है। तो हीलिंग जैसा मैंने बताया रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर रेस्टोरेशन के मानी के अंदर ये हीलिंग आती है, प्रोसेस आता है, मगर लोगों ने सिर्फ इसको बदन की हद तक ही सोचा हुआ है। पर रूह बदन जान हमारे हर तरह की इमोशन, उसके अंदर हीलिंग चाहिए, उसके अंदर रेस्टोरेशन चाहिए, बरकत चाहिए, निजात चाहिए, तो यहोवा राफा की पैरवी करनी होगी। ये ओल्ड टेस्टमेंट में बता दिया गया कि फॉलो खुदा के आइन अहकाम को जो दिए गए हैं उसको फॉलो करने वाले वो शिफा के अंदर रहेंगे, मिस्री बीमारियां उनके ऊपर ना आएंगी। तो इसके बावजूद बनी इसराइल ने बुत परस्ती की। तो मैंने बताया पहली तो गुनाह की वजह से मौत और बीमारियां जिंदगी के अंदर थी, पर वादे के जरिए से ये बता दिया कि अगर आइन जो शरीयत के अंदर है ये मानोगे तो कम से कम बीमारियां इनके ऊपर नहीं आएंगी। और फिर जो सेक्रीफाइस दी गई और गुनाह दूर करने को, नापाकी दूर करने को, ये सारी चीजें पाकीज़गी के लिए दी गई ताकि पाक होकर जिंदा खुदा की इबादत करें। तो बने इसराइल ने इसके ऊपर कोई तवज्जो ना दी, बने इसराइल के चरवाहों ने भी ठीक तरीके से ना चलाया। और यिर्मयाह नबी ने तो साफ बता दिया था कि अगर तू शिफा मुझे देगा तो मैं शिफा पाऊंगा। तो वो बनी इसराइल को सामने रखकर अपनी बात कर रहा है कि अगर तू मुझे शिफा बख्शे, यानी वो जानता था कि यहोवा राफा ही शिफा बख्शता है, तो वो कौम की नुमाइंदगी करता हुआ ये कहता है सता बाब यिर्मयाह में कि अगर तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। यानी कौम को तू अगर शिफा दे तो ही शिफा मिलेगी। यानी कौम उस वक्त बुतपरस्ती की वजह से ये बीमारियों के अंदर, लानतों के अंदर, काल वबा के अंदर चली गई। रैन में जब ये असीरी के अंदर जाने लगी तो शिफायती दुआ यिर्मयाह ने भी कि अगर तू शिफा बख्शे तो शिफा ये कौम पा सकती है, मगर ये मिस्र को चली जाती है उसकी मदद लेने के लिए। यानी अपनी रेस्टोरेशन, अपनी बहाली, अपनी जिंदगी ये यहोवा से नहीं मांगती।
پر یہ مصر کو جب جاتی ہے تو پھر یرمیہ کہتا ہے اے دکھتے مصر جلاد کو چھڑ جا روغن بلسان لے، تو جو طرح طرح کی دعائیں استعمال کرتی ہے شفا نہ پائے گی، تو یہ اپنی روحانی شفا کے لیے تاکہ یہ نبوکد نظر کی اسیری سے بچ جائے، حالانکہ خدا نے کہا کہ جو اسیری میں جائے گا وہی واپس آئے گا بچے گا، پر یہ مصر کو چلے جاتے ہیں تو خدا ان کو آگاہ کرتا ہے کہ وہاں تیری شفا نہیں ہے، تیری شفا ان احکام پر عمل کرنے سے ہے جن کے اوپر وہ عمل نہ کرتے تھے۔ اور حزقیل کی کتاب میں یہ یہوہ نے کہا یہ قوم نجات پانا ہی نہیں چاہتی، یہ قوم بچنا ہی نہیں چاہتی، یہ شفا پانا ہی نہیں چاہتی۔ تو گویا احکام رکھنے کے باوجود، یہوہ کو جاننے کے باوجود امت ہونٹوں سے پرستش کرتی تھی پر دل دور تھے، ریاکار قوم تھی، چکماک کی طرح ان کے سخت دل ہو چکے تھے۔ اور بار بار جب ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی موقع گناہ کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جب یروشلم جب وقوع کے اندر آتا ہے تو حزقیل کی کتاب کے اندر میں ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیرا باپ اموری تھا، تیری ماں ہتی تھی۔ تو بتانے کا مقصد خدا نے کہا کہ یروشلم کس طرح خون میں لوٹتا تھا اور میں نے اس کے اوپر نمک ملا، اس کے خون میں جب یہ لوٹتی تھی گویا اس کو زندگی عطا کی، شفا عطا کی۔ پھر یہودیہ سامریہ اس کی بہنوں کے حوالہ سے تو حزقیل کی کتاب کے اندر درج ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر انہوں نے گناہ کیے، بدی کی، تو یہ گناہ بدی کی وجہ سے یہ شفا سے دور ہوگی، زندگی سے دور ہوگی۔ تو شفا کا معنی صرف بدنی شفا کے اندر نہیں ہے، یہ نجات کے معنی کے اندر ہے، ریسٹوریشن کے معنی کے اندر ہے، زندگی کے معنی کے اندر ہے، بیماریوں سے شفا پانے کے معنی کے اندر ہے۔ تو کوویننٹ جب باندھا گیا تو لکھا کہ میں تمہیں شفا بخشوں گا، تیرا شافی ہوں، مصر والی بیماریاں تم پر نہ بھیجوں گا۔ تو مصر کی بیماریاں تو تبھی آئیں گی اگر کوئی بت پرستی کرے گا، وہ گناہ کی نیچر میں تو پہلے ہی تھے، پر مصر کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کو احکام دیے گئے، تو احکام پر عمل نہ کرنے سے وہ ہر طرح کی بیماری کے اندر بھی مبتلا رہے، اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ بھی بیماریوں سے مرے۔ بائبل مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور حزقیہ بادشاہ کے حوالہ سے پڑھتے ہیں، وہ بھی بیماری کے اندر مبتلا ہوا اور اس کے پاؤں کے اوپر روگ لگا، اور پھر وہ خدا سے دعا کرنے لگا، رونے لگا، اپنی زندگی مانگنے لگا۔ تو جب یسایا نے کہہ دیا کہ تیرا وقت پورا ہو گیا ہے تو مرنے کو ہے، تو وہ زار زار رویا، اور جب رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، تو خدا نے یسایا کو بھیجا کہ اس کو جا کے کہا کہ میں نے تیری عمر کو بڑھایا۔ تو 15 سال اس کی عمر کو بڑھایا گیا، اور ساتھ ہی شفا کے لیے اس کو انجیر کی ٹکیا باندھنے کو بھی کہا، کیونکہ یہوہ رافع ہی شفا بخشتا ہے۔ اگر ہیلنگ کے لیے، کڑوے پانی کے لیے درخت کا استعمال کیا کہ پانی میں ڈال دو، تو یہاں شفا کے لیے وہ انجیر کی ٹکیا باندھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ خدا جو کہتا ہے وہ کرے تو شفا وقوع کے اندر آتی ہے، نجات وقوع کے اندر آتی ہے، برکات وقوع کے اندر آتی ہے۔ فوکس یہی ہونا چاہیے کہ یہوہ نے جو آئین دیے ہیں، احکام دیے، بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو رد کر دیا۔ پھر بھی خدا مبارک خدا ہے، یرمیہ کے ذریعے سے، یسایا کے ذریعے سے ان کو احکام دیے، پھر سے ان کو ریسٹوریشن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا۔ اور یسایا کرائسٹ کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ وہ دن آئیں گے کہ اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، لنگڑے ہڈیوں کی مانند چوکڑیاں بڑھیں گے۔ تو یہ یسایا 32 باب میں کرائسٹ کی فرسٹ کمنگ کے حوالہ سے کہ کرائسٹ کس طریقے سے آ کر شفا بخشے گا، کیونکہ بنی اسرائیل تو حکم نہیں مانے، پر تو بھی خدا نے یسایا کے ذریعے سے یہ پروفیسی کی، اور یرمیہ کے ذریعے سے بھی یہ پروفیسی کروائی۔ جب ان کی عدالت کرتا ہے تو ریسٹوریشن کے لیے اس وقت بھی ان کو بچاتا ہے، اور آئندہ کرائسٹ کے حوالہ سے بھی ان کی مدد کی، ان کو ریسٹور کرنے کے لیے آگاہی دی۔ اور یرمیہ کہتا ہے کہ پھر سے خداوند تمہیں تندرستی بخشے گا، یعنی تم بتوں کی وجہ سے گناہ میں، بیماریوں کے اندر، کال میں، وبا میں، سزا میں، اسیری میں چلے گئے تو بھی لکھا کہ میں تندرستی بخشوں گا۔ حالانکہ قومیں کہتی ہیں کہ اب یہ تو مردودہ ہو گئی ہے، یہ ریجیکٹڈ ہو گئی ہے، یہ ریجیکٹڈ سلور ہے، مردود چاندی ہے، تو یہ ریجیکٹڈ ہو چکی ہے، تو بھی خدا نے کہا کہ میں ریسٹور کروں گا، میں بچاؤں گا، میں بحال کروں گا، تیرا نام پھر سے خرابہ نہ ہوگا، تو تیری سرزمین سہاگن والی
कहलाएगी तो खुदावंद वादा भी साथ करता, बचाता भी, संभालता भी। तो ये हीलिंग कोवेनेंट के अंदर जो मारा की सरजमीन के अंदर मूसा के साथ, कौम के साथ बांधा गया, वहां पर यहोवा राफा अपना नाम का इजहार किया कि मैं तेरा शाफी हूं। इतना बड़ा मुकाशवा पर कौम ने जरा भी फायदा इस नाम से नहीं उठाया, बल्कि कौम बीमार ही रही, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उनका तशख्खुस बर्बाद हो गया, हैकल बर्बाद हो गई, यरूशलेम के लोग असीरी में चले गए, परगंदा कौम हो गई, नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, इतनी मार खाई, हालांकि मिस्र से निकाला, कुलजम अबूद करवाया और 40 साल बियाबान के अंदर मन बटेरे इनको खिलाई, अबर और जलाल इनके ऊपर था, कोवेनेंट बॉक्स उनके दरमियान था, खुदा उनसे बातें करता, अहकाम देता, उनको प्रॉमिस लैंड के अंदर ले गया, वादा की सरजमीन के अंदर। पर कौम जो बुतों की परस्त करने की आदी थी, उन्होंने यहोवा की इबादत ना की, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां लागर होगी, बीमार होगी, और ये बीमार कौम कहलाई और असीरी के अंदर चली गई। आज तक बनी इसराइल खुदा से दूर है, यहोवा से दूर है, और जंग जदल के अंदर फंसे हुए हैं, हर जमाना के अंदर ये मुश्किल के अंदर रहे हैं। और खुदा ने जब वादा यसाया के जरिए से भी कर दिया कि क्राइस्ट जब आएगा तो अंधों की आंखें वाह की जाएगी, लंगड़े हरनियों की मारी चौकड़ियां बढ़ेंगे। खुदा यसाया की मार्फत उनको आगाह कर देता है कि किस तरीके से वो फिर इनको शिफा बख्शेगा, क्योंकि ये कौम हर तरह के दुख में, बीमारी में, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार कौम बन गई। और यिर्मयाह के जरिए से भी खुदा ने इसको रेस्टोरेशन का वादा किया, और यसाया के जरिए से भी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं तो दाऊद ज़बूर 30 के अंदर वो ये दुआ करता है कि खुदा मुझ शिकस्ता दिल को शिफा बख्श, मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ। यानी वो ब्रोकन हार्ट से अपने आप को शिकस्ता करता है, अपने आप को हम्बल करता है, अपने दिल को खुदा की तरफ माइल करता है। यानी वो कहता है कि मेरा दिल एक तरफ कर, अनडिवाइडेड हार्ट मुझे दे, मैं तेरे हुक्मों के ऊपर अमल करूंगा। और वो ये कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया ताकि तेरे आइन सीखूं, और वो शरीयत के ऊपर अमल करता। ज़बूर 119 के अंदर वो रातों के पहरों के अंदर उठ उठ कर दुआएं करता, गीत करता, कलाम को लेता और कहता तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। और उसने भरपूर शरीयत के ऊपर अमल किया, फॉलो किया, खुदा की ज़ात को, यहोवा बाप को, यहोवा राफा को वो जान गया कि वो शिफा बख्शता है। और वो कहता है कि मुझ शिकस्ता दिल को शिफा बख्श। और ये भी ज़बूर 147 के अंदर दाऊद कहता है कि तू शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। तो यहाँ असूल देता है खुदा कि यहोवा ये कहता है कि मिस्र की बीमारियां ना भेजूंगा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और चूंकि ये अमल नहीं करते थे तो दाऊद के ऊपर जो मुकाशवा हुआ कि तू शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है, तो अपने लिए भी हीलिंग मांगता है। और फिर वो जनरल बात करता है सबके लिए कि तू शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। और शिफा के हवाला से जब वो शिकस्ता दिल की बात करता है, यानी ब्रोकन हार्टेड लोगों को शिफा मिलती है, यानी जो दिल से टूट जाते हैं, जो अपने दिल को खुदा की तरफ माइल करते हैं, उनको वो हील करता है। तो ये दाऊद के ऊपर आश्कारा हो जाता है और खुदा के हुजूर शिफा को मांगता है। दाऊद इसीलिए खुदा कहता है मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। तो उसने खूब वर्शिप की, शरीयत पर अमल किया, और फिर कहता है कि वो कुर्बानियाँ जो मन्नतें मैंने मुंह से मानी थी उनको भी अदा करूंगा। तो वो तमजीद करता है, खुदा की इबादत करता है, गीत गाता है, और बेशुमार प्रोफेसीज उसके गीतों ज़बूरों के अंदर हमें मिलती है। तो वो यहोवा राफा का मुकाशवा जान जाता है कि वो शाफी है, शिफा बख्शता है, पर शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है। जो दिल से खुदा की तरफ रजू लाते हैं, जो अहकाम शरीयत पर अमल करते हैं, तो ये दाऊद के ऊपर आश्कारा हो गया। तो नबियों को तो मालूम था कि किस तरीके से शिफा मिलती है, और रेस्टोरेशन के हवाला से भी। और अगर नबियों ने जितनी भी खिदमत की है और जितने लोग शिफा पा जाते थे,
وہ یہی وجہ تھی کہ یہوہ رافع کا مکاشفہ جن کے اوپر ہوتا تھا ان کو شریعت پر عمل کرنا تھا، ان کو شکستہ دل ہونا تھا، ان کو ہمبل ہونا تھا، ان کو شفا کے لیے خدا کے پاس آنا تھا. جس طرح مریم کوڑی ہوگی اور موسیٰ نے شفایت کی تو خدا نے پھر شفا دی اس لیے کہ وہ یہوہ رافع ہے. تو بنی اسرائیل قوم گناہ کے اندر جب چلی جاتی ہے پھر بھی خدا پھر ہوسیہ کی معرفت ان کو یہ کہتا ہے کہ وہ پھر سے 2 دن کے بعد ان کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے دن ان کو اٹھا کھڑا کرے گا. تو یہ کرائسٹ کے حوالہ سے، کیونکہ کرائسٹ سے پہلے 2000 سال کا پیریڈ جو ہمیں شریعت کا ملتا ہے، تو یہ 2 روز کے بعد جب یہ حیات تازہ کی بات کی جا رہی ہے تو کرائسٹ کے اندر نیو نیچر کی بات کی جا رہی ہے، زندگی کی بات کی جا رہی ہے، بورن اگین ہونے کی بات کی جا رہی ہے، کفارہ کی بات کی جا رہی ہے، نئی زندگی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہوسیہ نے یہ پروفیسی کی راہ سے کہہ دیا کہ 2 روز کے بعد تو حیات تازہ بخشے گا. یعنی بنی اسرائیل نے تو عمل نہیں کیا، پر 2 روز کے بعد خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا. آج سے 2000 سال پہلے یعنی شریعت کے 2000 سال بعد یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. خدا کا بیٹا مسیح آتا ہے اور حیات تازہ ان کو بلکہ ساری دنیا کو بخش دی. اور لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور لکھا ہوسیہ کہتا ہے پر تیسرے دن ان کو اٹھا کھڑا کرے گا. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا شریعت کے بعد 2000 سال بعد یہ آیا اس دنیا کے اندر اور لوگوں کو نجات شفا دی. پر بنی اسرائیل قوم نے شفا مجموعی طور پر نجات نہ پائی، آج تک مسیح سے دور ہے. تو بھی ہوسیہ نے کہا تھا تیسرے روز، تو یہ تیسرا روز وہ تیسرا سال کہلائے گا. یعنی آج سے 6000 سال ہو چکے ہیں مسیح کہ آج کے دن تک، یعنی آدم سے لے کر شریعت تک 2000 سال، شریعت سے مسیح تک 2000 اور مسیح سے اب تک 2000 سال. اور اب جو 7واں سال ہے یعنی جب لکھا کہ تیسرے روز تو وہ تیسرا روز تو یہ 7واں دن ہے جس میں بنی اسرائیل یسوع مسیح کے آنے سے پہلے نجات پا جائے گا، داخل ہو جائے گا. پر ان 2000 سالوں کے اندر غیر قومیں نجات پا رہی ہیں. تو یہ وعدہ جو یہوہ رافع کا تھا میں نے بتایا یہ صرف شفا کے حوالے سے بدلی شفا نہیں ہے، یہ موت سے رہائی یہ بھی شفا ہے. تو جب یہ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا کہ اے موت تیری وبا کہاں رہی، یعنی موت خود ایک بیماری ہے، موت ایک وبا ہے اور بیماریاں بھی وبا ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے، موت بھی گناہ کی وجہ سے. پر بنی اسرائیل کے اوپر اس لیے شفا کا کووننٹ باندھا گیا کہ گناہ کی نیچر تو تھی ان کے بعد، پر ایک کووننٹ باندھا گیا کہ اگر شریعت پر عمل کرو گے تو شفا پاؤ گے جو وہ نہ پا سکے. پر تو بھی کرائسٹ میں ان کی ریسٹوریشن، شفا، نجات کا بندوبست کیا گیا. یعنی یہوہ رافع اب ہمارا یہوہ رافع ہے. اور بنی اسرائیل نے یہوہ رافع کی بات کو نہ مانا، نہ سنا اور بیماریوں اور دکھ تکلیف اور بیماریوں کے اندر رہی. اور خدا باپ نے پھر اپنے بیٹے کو، وہ بھی یہوہ رافع ہے جو نجات و شفا دینے کے لیے آیا، بحالی دینے کے لیے آیا، ریسٹوریشن دینے کے لیے آیا، اس کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ بنی اسرائیل بھی نجات پائے اور دنیا بھی نجات اور شفا پا جائے. جس کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ بھی ہمارا یہوہ رافع ہے. ناظرین آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامل سے حاصل کیا. اب ہم آپ کے دوسرے اور آخری کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. بس سیمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ جو اہم ریولیشن یہوہ رافع کا جو دیا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے ابراہیم میں بتایا یہوہ رفع بھی کہا جاتا ہے، یہوہ رافع، یہوہ رفقہ بھی، جس کا مطلب یہوہ ہیلر ہے. یہوہ ہیلر یا یہوہ ہو ہیلز، یہوہ خداوند جو شفا بخشتا ہے، ہمارا شافی ہے. جیسا ہم کرائسٹ کی ذات کے اندر وہ ہمارا سیویئر ہے، ہمارا ہیلر ہے، ہمارا سیویئر ہے. تو یہوہ باپ پیٹرولوجی کے اندر جو میں نے پہلے کوشچن کے اندر بتایا، یہوہ باپ نے خود کہا کہ میں یہوہ تیرا شافی ہوں، شفا دینے والا ہوں. اور شفا کے حوالہ سے جو میننگ میں نے بتائے ہیں، ٹو مینڈ کے معنی کے اندر، ٹو ریسٹور کے معنی کے اندر، ٹو ہیل کے معنی کے اندر، یعنی اس میں نجات بھی ہے، شفا بھی ہے، بحالی بھی ہے. تو روح بدن جان تینوں کے حوالہ سے یہ یہوہ رافع شفا بخشتا ہے. تو آج کی دنیا کے اندر اس وقت بھی لوگ صرف
بدن کی شفا کو ہی شفا سمجھتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس کے اندر موت گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور بیماریاں بھی گناہ ہی کی وجہ سے زندگیوں کے اندر آتی ہیں۔ تو حسین کی کتاب میں لکھا ہے موت تیری وبا کہاں گئی؟ تو موت ایک بڑی بیماری ہے اور دیگر بیماریاں جو بدن کے اندر ہوتی ہے۔ تو روحانی طور پر روح کا، بدن کا، جان کا، ان کا تینوں کا پس جو تینوں روح بدن جان کی نجات، شفا، بحالی، یہ نجات، یہ شفا کے معنی کے اندر آتے ہیں۔ تو یہوہ نے جو ہیلنگ کا کوویننٹ باندھا مارا کی سرزمین کے اندر کلزم سے نکلنے کے فوراً بعد، اس کے بعد شریعت دی گئی، مگر انہوں نے شریعت کے اوپر عمل نہ کیا۔ تو اس میں باریک پوائنٹ تھا، موت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، پر یہاں پر شریعت دینے سے بیماریوں کو دور کرنے کا وعدہ کر دیا گیا کہ میں بیماریوں کو دور کر دوں گا، اور پھر گناہ اور ناپاکی کو بھی دور کرنے کے لیے سیکریفائس دی گئی، اور جو ناپاکی دور کرنے کے لیے لال بچے کی راہ کا پانی، وہ بھی ناپاکی دور کرنے کے لیے دیا گیا۔ اور یہ سارے پروسیس کرنے کا مقصد تاکہ یہ پاکیزگی کے اندر یہوہ کی عبادت کریں۔ تو مصر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، برکت کے لیے قوم کو یہ کوویننٹ باندھا گیا، پر انہوں نے یہوہ رافع سے یہ فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ساری قوم جو تھی سر سے لے کے تلوے تک بیمار، گھاؤ، زخم، جن میں بدبو، کوئی زخم نہیں باندھے گئے، ان کے چرواہوں نے بھی کوئی زخم نہیں باندھے، جس کی وجہ سے قوم بیماریوں کا شکار ہو گئی روحانی طور پر بھی، اور اسیری کے اندر یہ چلی جاتی ہے۔ اگر یہ کوویننٹ کے اوپر چلتی، احکام کے اوپر عمل کرتی، تو یہ برکات کے اندر رہتی، بیماریوں سے شفا کے اندر رہتی۔ ان کے بڑے بڑے بادشاہ بیماریوں کے اندر تھے، قوم بیماریوں کے اندر تھی، اور یہ بیماریاں بڑھتے بڑھتے جب ہم کرائسٹ کے دنوں میں آ کر دیکھتے ہیں تو اس قدر یروشلم کے اندر بیماریاں تھی، کوڑ کا مرض تھا، اور کوڑی جو تھے ان کو کالونیوں سے باہر کیا ہوتا تھا، الگ ان کے لیے کالونیاں بنائی گئی تھی۔ تو کوڑ کا مرض تو اس وقت عروج کے اوپر تھا، اور پھر اور بیماریاں ایشوز تھی، جو اندھے تھے، لنگڑے تھے، اور جو سن نہیں سکتے تھے، تو بے شمار بیماریاں پرابلم تھی۔ بدوؤں کے اندر جکڑی ہوئی قوم یہ بتا رہی ہے کہ یہوہ رافع کہ وہ پیچھے پیچھے اس کو فالو نہیں کیا۔ تو جیسا یسایہ نے، یرمیہ نے کرائسٹ کے حوالہ سے پریڈکشن کی تھی، اور یرمیہ نے کہا تھا اگر تم مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا۔ تو پھر قوم کے لیے پھر وعدہ کر دیا گیا کہ اب تو مردودہ نہ کہلائے گی، یعنی کرائسٹ کے وسیلہ سے وہ جو ریجیکٹ ہوگی تھی خدا کی نظر سے، جو مردود چاندی ہوگی تھی، جو خدا کی حضوری میں کامل اور خالص نہ تھی، رانگا تھی، بالکل خالص نہ خالص تھی، اس کو پھر سے کرائسٹ میں لینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو کرسٹولوجی کے اندر بھی جب ہم یہوہ رافع کو دیکھتے ہیں تو خدا کا بیٹا کرائسٹ اس دنیا میں آیا، اور یسایہ میں لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی۔ تو آپ دیکھیں کہ کرائسٹ کے حوالہ سے کہ وہ شفا دے گا، وہ نجات دے گا، وہ خوشخبری کی منادی کرے گا۔ اور یسایہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس روز اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی۔ تو یہ روحانی طور پر بھی اندھوں کی آنکھوں کا واہ کیا جانا ہے، جسمانی طور پر بھی، اور کرائسٹ نے، خدا کے بیٹے نے ان کی روحانی آنکھوں کو بھی کھولا، تاریکی کو دور کیا، جسمانی آنکھوں کو بھی شفا بخشی، ان کا روحانی لنگڑا پن بھی دور کرنے کے لیے، جسمانی لنگڑا پن دور کرنے کے لیے بھی ان کے درمیان آیا، اور ڈے نائٹ وہ خدا کی خدمت کرنے لگا، اور اس کو ترس آتا تھا، پیار اور محبت ترس سے بھرا ہوا بدوئیں نکالتا چلا گیا، ان کے بیماروں کو اچھا کرتا چلا گیا، ان کے مفلوجوں کو شفا بخشی، اور اگر کوئی کنانی عورت غیر قوم کی بھی آئی اس کو بھی، اس کی بیٹی کو بھی شفا بخش دی۔ صوبیدار نے اپنے نوکر کے حوالہ سے شفا مانگی، اس کو بھی شفا بخش دی، یعنی وہ شفا دیتا ہی چلا آیا، ان کو کھانا بھی دیتا چلا آیا، ان کے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ ان کے مردوں کو زندہ کرنا بھی شفا ہی کے ریسٹوریشن کے معنی کے اندر، زندگی کی بحالی کے اندر آتا ہے۔ لازر کو اسے زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ تو یہ بے شمار معجزے ہمیں ملتے ہیں، اور جو دو بڑے ہمیں معجزے ملتے ہیں، ایک 12 برس سے جس کے خون جاری تھا اس عورت کو شفا بخشی، تو وہ عورت 12 برس سے اس خون کی مرض میں مبتلا تھی، حکیموں سے علاج کروا چکی تھی، ڈاکٹرز سے علاج کروا چکی تھی،
किसी तरह कोई उसको शिफा नहीं मिलती थी, अपना सारा रुपया उसने ज़ाया कर दिया था। और अगर वो यहवा राफा की शरीयत पर अमल करती तो बीमार ना होती। उसकी ये बीमारी बताती है कि वो बाप को ना जान सकी, उसकी वर्शिप ना कर सकी, इसलिए कि चरवाहों ने ठीक तरीके से भेड़ों को ना चराया, उनके जख्म ना बांधे, यहवा राफा की तालीम उनको ना दी। अगर दी होती तो कौम बीमारियों के अंदर ना जाती। क्राइस्ट जब आता है तो कौम तो बीमारियों के अंदर, यूदिया सामरिया बीमारों से भरे हुए थे। क्राइस्ट ने जब शागिर्दों को चुना, उनको भेजा भी, तो उनको यही कहा उनके बीमारों को अच्छे करना, चलते चलते उनके बीमारों को अच्छे करना, उनके मुर्दों को जिंदा करना, उनको इख्तियार बख्शा कि लोग शिफाएं पाए, खुद भी शिफा देता चला गया। और फिर एक जन्म का अंडा हम देखते हैं कि खुदा के बेटे क्राइस्ट ने उसको शिफा बख्शी। उसका आई बॉल नहीं थे तो क्राइस्ट ने मट्टी ली, उसको उस पे थूका, साना और उसकी आंखों के ऊपर लगाया और उसको कहा चश्मा शलोक में जाके धो ले, तो वो शिफा पा गया। वो देखने लगा, उसके आई बॉल थे नहीं, और उसने फिर गवाही देते वक्त जन्म के अंदर कहा कि बनाए आलम से हमने कभी नहीं सुना कि किसी के जो आई बॉल है आगे हो, अंदर ने शिफा पाई हो। यशायाह ने कह दिया था कि अंधों की आंखें वाह की जाएंगी। कौम को पता होना चाहिए था, लीडरशिप को पता होना चाहिए था कि अगर जन्म के अंदर यहाँ पर हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, लंगड़े हैं, उनको नहीं होना चाहिए था। काहे लोग उनको शिफा देते यहवा राफा के नाम से, वो जो अमल नहीं कर रहे थे, अगर वो शरीयत पे अमल करते तो शिफा पाते। तो कौम ने हमेशा ही खुदा को, यहवा को रद्द किया, यहवा राफा को, और अब उसके बेटे को भी वो शिफा दे रहा है, फिर भी तो नहीं समझ रहे कि यशायाह ने प्रोफेसी कर रखी है, यिर्मयाह ने प्रोफेसी कर रखी है, होसिया ने प्रोफेसी कर रखी है, और नबियों ने प्रोफेसी कर रखी है कि खुदा का बेटा मसाया आएगा और वो चिंगारी बख्शेगा, हील करेगा, शिफा बख्शेगा, जिंदगी बख्शेगा। तो क्रिस्टोलॉजी में हम देखते हैं कि खुदा के बेटे ने यरूशलेम के अंदर निजात और शिफा का काम किया और फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके अबदी मखलसी उनको दी, यानी निजात का काम भी, शिफा का काम भी, जिंदगी, बरकत, हर तरह की शिफा हुकूक के अंदर आती है। जब हम बाइबल मुकद्दस में क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से देखते हैं, क्राइस्ट के हवाला से कि उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, तो हमारे पास जब हम रोमियो के खात में पढ़ते हैं तो लिखा है हर करना मुंह से होता है और ईमान लाना दिल से होता है। अब पौलुस जब निजात की बात कर रहा है तो ग्रीक वर्ड सोजो देता है, जिसमें सल्वेशन का मानी भी है और जिसमें शिफा का मानी भी। तो सोजो वर्ड दोनों को कवर करता है, रूहानी शिफा को भी, जिस्मानी यानी निजात को भी और शिफा को भी। और जो लफ्ज सोटरिया ये सोजो ही से निकला है और सोटर का मतलब निजात देने वाला सेवियर है, सोटरिया का मतलब सल्वेशन के अंदर है, तो सोजो के रूट से ये निकलता है, यानी निजात और शिफा। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके कफारा की राह से हमारी बदनी शिफा के लिए भी और निजात के लिए भी काम किया, यानी उसकी सलीबी मौत से मौत जाती रही, बीमारियां जाती रही। और यशायाह 53 बाब के अंदर है जो हम पढ़ते हैं क्रूसिफिक्शन का ये सारा यशायाह जो लिखा है प्रोफेसी की राह से कि उसके चेहरे पे देखो कुछ उसको जवान लेके हम उसके मुश्ताक हो, वो इंसानों में कीर मरदूद मदगमनाक और रंज का आशना, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। और आगे लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। तो उसके मार खाने से यहाँ स्ट्राइप्स के हवाला से है, यानी कोड़ों की मार खाने से हमें शिफा मिली है। और कोड़ों की मार, तो ये कोड़े तो काजी मारते थे फतवा देते वक्त, यानी फतवा दिया कि ये मसलूबियत की तरफ जाए, यानी इसको कत्ल हो, ये मारा जाए, इसको मसलूब किया जाए। तो ये सलीबी मौत की तरफ इशारा था, यानी मार खाने से ये अपनी जान कुर्बान करेगा तो शिफा निजात वकूक के अंदर आएगी। उसके मार खाने से, यानी तेरे मार खाने से कौम शिफा पाएगी। और हन्ना काइफा ने भी उस वक्त सरदार कायन होने की हैसियत से कहा कि कौम की बहाली के लिए, निजात के लिए एक का मरना जरूरी है। तो एक के मरने से कौम के अंदर हयात ताज़ा आ गई, बल्कि दुनिया को निजात दे दी। क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके निजात का काम भी किया और शिफा का काम भी किया। हमारी सारी
बरकतों के लिए भी। इसलिए पौलुस कहता है जिससे अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना बख्श देगा। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो हमारा हीलर है, हमारा सेवियर है, यानी निजात भी देता है और शिफा भी देता है। याद रखने वाली बात खादमों को, हर शख्स को, कि दुनिया में सिर्फ हीलर बाप है, उसका बेटा है, और रूह कुदस के जोर से यीशु मसीह शिफा देता रहा। इसमें भी शिफा की कुदरत उसी की वजह से क्राइस्ट ने मिनिस्ट्री के अंदर शिफा दी। तो तस्लीस के अंदर, यहोवा राफा के मालिक के अंदर हीलर वो है। तो अगर आज की दुनिया के अंदर कोई खादम अपने आप को हीलर कहता है, तो वो हीलर नहीं है, वो शाफी नहीं है, वो शिफा देने वाला नहीं है। वो शिफा देने की मिनिस्ट्री उसको दी गई है ताकि एवेंजलिस्ट की हैसियत से लोग निजात भी पाए, शिफा भी पाए। पर देखने में पास्टर सैमुअल आता है, मेजॉरिटी हमारे मुल्क के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी एवेंजलिस्ट निजात की बजाय वो शिफा के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और शिफा के ऊपर भी जो बाइबल का असूल है कि हुक्मों पर अमल करने वाले शिफा पाएंगे। और न्यू टेस्टमेंट के मुताबिक यीशु मसीह के कफारा पर ईमान रखने वाले निजात शिफा पाएंगे। मगर यहाँ जो शिफा का अमल हमारे मुल्क में भी खादम करते हैं, वो स्लेन इन स्पिरिट के अंदर वो गिरा कर ये बताते हैं कि गोया उनको शिफा होगी। ये प्रोसेस बाइबल का नहीं है। बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में हुक्मों पर अमल करने से शिफा आएगी, बल्कि वो बीमारी को भेजेगा ही नहीं। और न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा के बेटे ने जब आके शिफा बख्शी, तो उनको निजात भी दी, शिफा भी दी, और जान कुर्बान करके सलीबी मौत की वजह से निजात शिफा आई है। यानी सलीब पर ईमान रखने वाले, मसीह पर ईमान रखने वाले निजात भी पा जाते हैं और शिफा भी, जबकि शिफा के ऊपर जोर दिया जाता है। हालांकि शिफा के हवाला से यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, ताकि वो निजात की तरफ आए। तो शिफा का मतलब है वो निजात की तरफ आए। निजात का मतलब है शिफा उनकी बदन के अंदर रहे, जबकि सिर्फ ये हीलिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, और वो भी बाइबल के अहकाम उनको याद दिलाने के लिए नहीं। वो गुनाहों से तौबा नहीं कर पाते। बनी इसराइल को तो अहकाम शरीयत पर अमल करते तो शिफा पा जाते, पर आज की दुनिया के अंदर मसाया खुदा के बेटे पर ईमान रखना कि उसने जान कुर्बान की है, वो सेवियर है, यहोवा राफा है, जान कुर्बान करने पर ईमान लाने वाले शिफा पाएंगे। ये नहीं कि उसके ऊपर हाथ रख के उसको गिराया जाए और यूं समझा जाए या समझाया जाए कि वो शिफा पा गया। बाइबल ये असूल नहीं बताती, और ना ही खादमों को ये यूज करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल इमोशन है जो वो खुदा की हजूरी में से इंस्पिरेट हो जाते हैं, वो स्टेशन में चले जाते हैं या ले डाउन हो जाते हैं, वो ट्रांस में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। ये स्पिरिचुअल इमोशन है जो हो जाता है, पर हीलिंग का मेथड ये नहीं है। हीलिंग का मेथड जो दिया गया और जो इलाही असूल आपने पूछा भी सवाल के अंदर, वो यही है कि यीशु के नाम से, बाप से जो मांगा जाएगा, तो जब यीशु के नाम से मांगा जाएगा तो निजात और शिफा वक़ू के अंदर आती है। और ये रूह कुदस की कुदरत से खादम जो है, जो उनको जोर बख्शता पाप हो, पर यीशु नाम से, बाप से या राफा से जब मांगा जाएगा तो वो शिफा अता करता है। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को उस वक्त भी कहा था कि उनके बीमारों को अच्छा करना, और आज भी खादमों को, हर मिनिस्टर को ये तौफीक है कि कलाम को समझे। जब वो मसाया को समझते हैं तो उसके नाम से बीमार अच्छे हो जाते हैं, बदबूएं भाग जाती हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं, क्योंकि ये कोविनेंट मारा में बांधा गया और एटर्नल कोविनेंट सलीब के जरिए से बांध दिया गया है। यानी यीशु मसीह की सलीब भी मौत से शिफा वक़ू के अंदर आ गई। यशायाह ने पहले ही 53 बाब के अंदर कह दिया कि इसके मारखाने से हम शिफा पाएंगे। तो पतरस ने यही बात अपने खत में कही, मसीह की सलीब के जरिए से हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और आगे लिखा है उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो यहाँ पतरस वोन्स की बात करता है, जख्मों की बात करता है, सलीबी मौत की बात करता है, और यशायाह जो है वो कोड़ों की बात करता है। यानी कोड़ों से, जख्मों से, सलीबी मौत से हमारी निजात और शिफा यानी सोजो वक़ू के अंदर आई है। यानी जो ईमान लाता है मसीह के ऊपर वो शिफा पा जाता है। पर बाज़ लोग सिर्फ शिफा के लिए ईमान लाते हैं तो शिफा वक्ती तौर पर पाते हैं, पर अगर वो मसीह की ज़ात पर ईमान लाए कि वो सेवियर है, वो यहोवा राफा है, तो वो शिफा और निजात दोनों ही पा जाएंगे। और खादमों को भी पूरी प्रीचिंग,
पूरी गुड न्यूज़ देनी चाहिए कि लोग निजात भी पाए, शिफा भी पाए, पर बल्कि अपने हर जाविये के अंदर, खानदानों के अंदर, बच्चों की जिंदगियों के अंदर, फाइनेंस के अंदर, हर जगह पर हीलिंग उनकी जिंदगियों के अंदर हो। क्योंकि जो यहोवा राफा ने जो कोविनेंट बांधा है खुदा के बेटे ने सलीब के जरिए से जो कफारा दिया है, उसमें हमारे गुनाह भी, हमारी बीमारियां भी, बदकारियां, सब कुछ अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन है यहोवा राफा के हवाला से, यानी बाप भी यहोवा राफा है, बेटा भी यहोवा राफा है जो शिफा बख्शता है, निजात बख्शता है। और बाप यहोवा ने बनी इसराइल से कहा पर उन्होंने फायदा नहीं उठाया। फिर खुदा ने अपने बेटे के जरिए से अब ये कोविनेंट बांधा है सारी दुनिया के लिए, ताकि जो कोई ईमान लाए वो शिफा पा जाए। और ओल्ड टेस्टमेंट में कहा तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी पे बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी के स्कात होगा, ना कोई बांध होगी, बल्कि मैं उम्र को पूरी करूंगा। और तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से तेरे सामने से भाग जाएंगे। और यीशु मसीह के अंदर हमें हर तरह की प्रोटेक्शन दी। और मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और ज़बूर 91 में लिखा बीमारी वबा तेरे खैमा के करीब आने ना पाएगी। और ज़बूर 30 के अंदर के सादक की कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, यानी बीमारियों के अंदर मुब्तला ना होगा। और यीशु मसीह की जो हड्डी सलीब पर ना तोड़ी गई तो वजह यह थी कि अपनी जान कुर्बान कर चुका था और सादक की हैसियत से उसकी हड्डी कोई तोड़ नहीं सकता था। आज भी ये सारे वादे एक ईमानदार के साथ हैं और खुदा चिंगारी बख्शता है, जोर बख्शता है, शिफा बख्शता है, निजात हमारी है, शिफा हमारी है, बहाली हमारी है। और होशे किताब में लिखा ऐ मौत तेरी वबा कहाँ रही, तो यही मतलब है कि ये जो मौत से शिफा है, बीमारियों से शिफा है, ये यीशु मसीह के खून सलीबी मौत के सबब से आ गई है, जो हमारा यहोवा राफा है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा, पहले कोविनेंट जो शरीयत में बांधा गया था, हुक्मों पर अमल करेंगे तो शिफा, बीमारियां नहीं आने पाएंगी। अब यीशु मसीह पर ईमान लाने से और बाप से यीशु नाम से मांगने से हर तरह की निजात और शिफा हमारी जिंदगी में आती है। इसलिए पाकिस्तान में बिलीवर्स हमें हमेशा अपने यीशु का शुक्र करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से निजात शिफा है। और दुनिया के खादिम दूसरे गलत तरीकों से बचे, जो दुनिया में मेथड अपनाए जा रहे हैं, और बाज चीनी का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल, लाठियों का इस्तेमाल, रुमालों का इस्तेमाल, ये शिफा के हवाला से चीजें नहीं है। शिफा के हवाला से है यीशु नाम के जरिए से हाथ रखने से ही शिफा दी जाती है। और यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले शिफा पाते हैं। अगर कोई सिर्फ शिफा पा जाता है और ईमान निजात के नहीं लाता, शिफा उसको भी ईमान से मिल जाती है पर वो जाती भी रहती है, क्योंकि हुक्मों पर अमल करने वाले, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले और उसमें कायम रहने वाले ही निजात में रहते हैं, शिफा के अंदर रहते हैं। तो यहोवा राफा का जो कोविनेंट ओल्ड टेस्टमेंट में और क्राइस्ट में सलीब के जरिए से बांध दिया है, ये अब्दी निजात शिफा मेरी आपकी सारी मकसदों की है। इसलिए हमें हमेशा वर्शिप करनी, इबादत करनी, उसके साथ चलना है और दुख और बीमारियों से बचे रहेंगे। हमें रासबाजी पक्की में उम्र भर उसकी इबादत करनी है। और पत्थर से साफ कह दिया है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, यानी निजात के माने में भी, बहाली के माने में भी, शिफा के माने में। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी जाती रहेंगी। और पौलुस रसूल कहता है जिस दिन मैं कमजोर होता हूँ उसी रोज जोरावर होता हूँ। वो भी यहोवा राफा को जान जाता है कि कमजोरी कोई चीज नहीं है, उसका फजल हमारे लिए काफी है जो शिफा बख्शता है। और पौलुस कमजोरी में, दुखों में, तकलीफों में कायम रहा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा के बेटे के फजल को जान गया कि वो यहोवा राफा के अंदर निजात शिफा फजल करने वाला है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट यहोवा राफा का मुकाशफा जानता हुआ बस हम आपके साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइट के साथ ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा राफा के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशफात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रैमर से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रैमर गॉडलीनेस सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। नाज़रीन, इसी तरह इस अतवार पानी के बपतिस्मे होंगे। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है।
اور اس میں دوسری کلیسوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ سزا خدا کے مکاشفت اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان. آمین.